यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए हमको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और उसके बाद हम क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। आपको अपना अकाउंट कौन से आईडी प्रूफ के जरिए बनाना है वो पूछ रहा है। आपको आपके आधार के जरिए बनाना है या डिजी लॉकर या फिर एबीसी आईडी के जरिए या फिर इंडियन पासपोर्ट के जरिए, पैन कार्ड के जरिए। तो आप इसमें से किसी भी आईडी के जरिए अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आधार के अलावा किसी और आईडी के जरिए अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुँचना पड़ेगा। सजेस्ट करूँगा कि आप आधार के ज़रिए ही अपना अकाउंट क्रिएट करें। यहाँ अपना आधार नंबर डालना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है तो ओटीपी आपके उस नंबर पर आएगा जो आपके आधार से लिंक होगा। वो ओटीपी डालने के बाद आगे बढ़ेंगे। ओटीपी डाल लेने के बाद आपको यहाँ पर आपकी सारी डिटेल दिखाने लगेगा। आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ शो करेगा। तो आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको अपना पिता का नाम डालना है या माता का नाम डालना है। वैसे ही जैसे आपकी 10th की मार्कशीट में हो, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग फिल की हुई आ रही है। तो उसको आपको कुछ नहीं करना है। एक बात आप यहाँ ध्यान रखें कि आप आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है और जो नाम आधार कार्ड में है वही सेम आपकी मार्कशीट में भी होना चाहिए, ताकि जब ये आधार से आपका डेटा उठाए तो वो सेम मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो। यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। एक बार फिर से डालना है। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि आप इसके अलावा कोई और मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, और अगर इसको ऐसे ही खाली छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर आपको अपना एक आईडी प्रूफ और लगाना है आधार को छोड़ के। यहाँ दिखा रहा है एक्सेप्ट आधार कार्ड, मतलब आप आधार के अलावा एक आईडी प्रूफ और लगाना है, या तो बैंक की पासबुक जिसमें आपका फ़ोटोग्राफ हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो। आप जो भी आईडी प्रूफ यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसका आईडी नंबर आपको यहाँ डालना है। यदि आप पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड का नंबर, वोटर आईडी सेलेक्ट करते हैं तो वोटर आईडी का नंबर ही आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद एड्रेस वाले सेक्शन में आएंगे तो प्रेजेंट एड्रेस, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। सब लोकेलिटी ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया। स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हैं तो वो आपको स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और पिन कोड डालना है। पिन कोड आपके आधार कार्ड में दिया हुआ होगा तो पिन कोड आप वहाँ से लेके डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करिए तो जो ऊपर एड्रेस आपने फिल किया है वो ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। और आपका प्रेजेंट, और यदि आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो चेक बॉक्स पे क्लिक ना करें और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर अलग से फिल करिए। फिल कर लेने के बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो इसमें दिखा रहा है, देखिए जो पासवर्ड है उसमें कम से कम एक अपर केस होना चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और एक नंबर एटलीस्ट होना चाहिए, और ये 8 से 13 डिजिट का होना चाहिए। मतलब आप ऐसा पासवर्ड बनाइए जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो, उसमें कैपिटल में भी हो, स्मॉल में भी हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश, डॉलर वगैरह ये भी हो, और नंबर्स भी हो, और टोटल जो इसके कैरेक्टर मिला के होना चाहिए वो 8 से 13 के बीच होना चाहिए। तो ऐसा कोई आप पासवर्ड क्रिएट कर लें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड ऊपर क्रिएट किया है वो नीचे डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए है कि यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वहाँ पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो आप अपनी ईमेल आईडी के ज़रिए पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, और दूसरा आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आप जो पासवर्ड यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप अपना फर्स्ट स्कूल पहले वाला ये जो है क्वेश्चन ये सेलेक्ट करें। जब हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप अपना कोई भी स्कूल का नाम डाल दीजिए जो आपकी फ़र्स्ट स्कूल हो। तो जब आप अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर बताइए। आप इसका आंसर और क्वेश्चन पूरा सही बता देंगे तो वो आपको पासवर्ड वहाँ पर रीसेट करने देगा। इसके बाद आप
यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी वो सेंड करेगा, और ओटीपी ईमेल आईडी से डाल लेने के बाद आपको उसी ईमेल आईडी पर एक एप्लीकेशन नंबर भी आएगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको संभाल कर रखना है, उससे अपन लॉगिन करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल जो है आपको वो प्रीव्यू के लिए दिखाएगा। तो एक बार आप सबमिट करने से पहले जो है आपकी डिटेल पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। यदि आपको इसमें कोई गलती नज़र आ रही है तो आप इसमें एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वापस पीछे जाकर उसको एडिट कर सकते हैं और फिर वापस से आके सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करने से पहले आप इस सारे जो है चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। जब हमने क्लिक कर लिया है और उसके बाद आप एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। सबमिट कर लेने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। करने के बाद आपको ईमेल आईडी पर एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर से और जो पासवर्ड आपने फॉर्म भरते समय क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ कैप्चा फिल करके हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट करना बाकी है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे। यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट डालना है जो आपको जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है नेट का, और उसी सब्जेक्ट को यहाँ कंफर्म करना है। यहाँ पर उसका मीडियम चूज़ करना है, आप हिंदी मीडियम से देना है ये देना चाहेंगे या इंग्लिश मीडियम से। और आप जो है यूजीसी नेट किस बेस पर देना चाहते हैं, कि आपके पास 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ है या फिर आपके पास मास्टर डिग्री का कोर्स किया हुआ है। तो आपने जो भी आप जिस भी बेस पर देना चाहते हो तो वो सिलेक्ट यहाँ करेंगे। जैसे हम मास्टर डिग्री पर दे रहे हैं तो मास्टर सेलेक्ट करें। इसके बाद वो आपसे आपकी मास्टर डिग्री का जो है पूरा डेटा पूछेगा कि आप पास हैं या अपेयरिंग है, तो वो यहाँ सिलेक्ट करना है। पास, यदि आप पास है तो आपने कौन से ईयर में पास किया है वो आपको ईयर सेलेक्ट करना है। कौन से सब्जेक्ट में जो है आपने मास्टर डिग्री की है, आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ फिल करना है। जैसे यदि आप इसमें एमए फिल करते हो तो यहाँ पर एमए में आपका कौन सा सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ फिल करना है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह। तो वो आप यहाँ से फिल कर लें। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम फ्रॉम, ये आपने कहाँ से किया है, इंडिया से किया है, इंडिया के किस स्टेट से आपने किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। तो आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देखने मिल जाएगा। यदि आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इसमें देखने नहीं मिलता है तो आप इसमें अदर वाले ऑप्शन पर चूज़ करके और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर सकते हैं। रिज़ल्ट बोर्ड, जो आपका रिज़ल्ट मोड था, आपका परसेंटेज था या सीजीपीए था, वो यहाँ से चूज़ करना है। यदि परसेंटेज था तो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स डालना है, यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स डालना है, और उसका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ पे शो करेगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यदि आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है तो आपको यहाँ पर वो डिटेल जो है फिल करना है। यदि आपने एडमिशन लिया है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद आप ये पूछ रहा है कि क्या आपका पीएचडी का जो सब्जेक्ट है वही आपने नेट एग्ज़ाम के लिए लिया है। यदि आपने वही सब्जेक्ट लिया तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। नो करेंगे तो पूछेगा कि यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट चूजन अदर देन पीएचडी, आपने पीएचडी में कौन सा सब्जेक्ट लिया है। यदि आप पीएचडी में हैं तो आप इसको ऑप्शन को यस करें, और आपका पीएचडी कंप्लीट हो चुका है या फिर रनिंग है ये भी यहाँ से पूछेगा। तो अभी फ़िलहाल हमारा पीएचडी नहीं है तो इसको हम नो करेंगे। और ये पूछ रहा है कि क्या आपका जो मास्टर लेवल का एग्ज़ाम है वो आपने 1991 से पहले ही कंप्लीट कर लिया था। पहले कंप्लीट कर लिया था तो यस करेंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। स्पेशलाइजेशन इफ़ एनी, यदि आपका कोई स्पेशलाइजेशन हो तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। क्या आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस है, यदि आपके पास पीजी कंप्लीट करने के बाद कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से उसको फिल कर सकते हैं। यस करेंगे तो वो पूछेगा कि आपको जो है कितने सालों का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ हम इसको नो कर रहे हैं। यदि आप एक सर्विसमैन हो तो आप इस ऑप्शन को यस करें, वरना इसको नो करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे और आगे एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है अप्लाई फॉर, आपको किसके लिए अप्लाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ या पीएचडी ओनली। तो आपको जिसके भी लिए अप्लाई यहाँ पे करना हो आप उस पर टिक करिए। यदि आप किसी एक पर टिक करते हो और वो तीनों पर टिक ऑटोमेटिक हो जाता है तो आप सभी के लिए एलिजिबल है। आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि हमने एक पर टिक किया और सभी पर टिक कैसे हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर की सिटी, सॉरी एग्ज़ाम सेंटर का स्टेट, उसका सिटी चूज़ करेंगे। सेकंड ऑप्शन में हम
स्टेट चूज़ करेंगे और उसका जो है सिटी चूज़ करेंगे। थर्ड वाले ऑप्शन में भी हम स्टेट और सिटी चूज़ करेंगे। फोर्थ में भी स्टेट और सिटी चूज़ करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर का जो है क्वालिफिकेशन डालना है कि ग्रेजुएट है, मेट्रिकुलेट है या पोस्ट ग्रेजुएट से ग्रेजुएट है, इलिटरेट है। तो जो भी आपका फादर का क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे डालना है। वो काम क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, या तो एग्रीकल्चर से है वो, मतलब खेती वगैरह करते हैं, या बिजनेस में है, या कोई गवर्नमेंट सर्विस में है। तो जो भी है आप यहाँ पे फिल कर लें। उसी तरह से मम्मी का एजुकेशन कितना है वो आप यहाँ से फिल कर लें। और मम्मी का क्या काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यदि जो है मम्मी हाउस वाइफ है तो अदर कर सकते हैं। तो अदर करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड हमें फिल करना है। यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो है फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। तो फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 10 KB से जो है 300 KB के बीच होना चाहिए, और JPG इमेज होना चाहिए। उसी तरह जो सिग्नेचर भी है वो भी एक JPG इमेज होना चाहिए, और उसका भी मिनिमम साइज़ जो है 4 KB और मैक्सिमम साइज़ 300 KB होना चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ है वो इन साइज़ के जो है बीच में ही हो। हम फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक किया। यहाँ जो है हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। इसी तरह साइन भी अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई करना अभी बाकी है। तो क्लिक हियर करेंगे और अपना मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई करेंगे। यहाँ से कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सेंड OTP करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा। वो OTP डाल लेने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिए हमारे नंबर पर OTP आ चुका है। हमने OTP डाल लिया है, कैप्चा कोड भी डाल लिया है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। ये जो है हमारा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आकर एक बार जो है आप अपनी डिटेल जो आपने फॉर्म में फिल करी है उसको एक बार अच्छी तरीके से मिला लीजिए, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप इस डिटेल में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी डिटेल आपने फिल की है उसको आप एक बार अच्छे से ऊपर से लेकर नीचे तक के पूरा मिला लीजिए। यदि पूरी डिटेल सही हो तो आप इसको सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इन सारे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। ये हमने सभी पर जो है टिक लगा लिया है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई दिक्कत है या आपने कोई डिटेल जो है फिल करने में गलती कर दी है तो आप यहाँ से इसको क्लोज़ करिए, बैक जाइए, और जिस भी सेक्शन में आपको अपनी डिटेल जो है इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट लग रही है तो उस सेक्शन में आकर आप अपनी डिटेल को जो है सही कर सकते हैं, और फिर वापस से जाके सबमिट वाले ऑप्शन से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए ये जो हमारा फॉर्म है वो सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। इसके बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट आप जिस भी गेटवे से करना चाहें, हम SBI ई-पे से कर रहे हैं। इसके बाद आप जो है अपना पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से या फिर कार्ड से, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, या UPI से करना चाहते हैं। UPI में जो है चार्जेस कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेगा, वहीं आपको क्रेडिट कार्ड में चार्ज लगेगा, और नेट बैंकिंग में भी नेट बैंकिंग में भी चार्ज नहीं लग रहा है। जो हम UPI से पेमेंट कर रहे हैं। या तो आप जो है UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं। UPI ID यहाँ पर डालकर आप इसे कंफर्म करें तो आपकी जो UPI का जो भी एप्लीकेशन होगा फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह, उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा और वहाँ से आप कंफर्म करके पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप QR कोड से QR कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपका ये QR कोड जनरेट हो चुका है। आप इस QR कोड को अपने UPI के ऐप से स्कैन करके इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कर लेने के बाद आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो पेमेंट का जब तक प्रोसेस हो आपको इसको कुछ भी बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, वरना आपका पेमेंट अटक भी सकता है। तो पेमेंट जब ऑटोमेटिकली जो सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये आपको वापस से उसी UGC नेट की वेबसाइट पे लाकर छोड़ देगा, और वहाँ से जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट
डाउनलोड कर सकते हो। वो प्रिंट आप डाउनलोड करके या तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए या फिर उसको सेव एज PDF करके रख लीजिए, ताकि वो आपको फ्यूचर में काम आए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इसमें कोई कमी लगती है, तो हम उस कमी को जो है पूरी करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।